अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ, खुश और खैरियत से हूँ। सो चलिए जी आज का व्लॉग और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये ज़ोहर के टाइम से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था। मैं पढ़ने लगी थी नमाज़ और सोचा आपके साथ हेलो हाय कर दूँ। और नमाज़ पढ़ने लगी थी और उसके बाद मुझे कहीं जाना था, वो भी आगे चल के आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया और कहाँ पे मेरा व्लॉग जाके एंड हुआ, क्योंकि आपको बिल्कुल पता नहीं होता कि आपकी लाइफ में अगले ही लम्हे क्या हो जाना है, आपने कहाँ से कहाँ चले जाना है। तो उठी मैं सुबह से ही थी, नाश्ते के टाइम से ही, लेकिन ना मेरा व्लॉग स्टार्ट करने को दिल ही नहीं चाह रहा था। और आज मेरा बिल्कुल प्लान यही था कि मैं जो है ना वो स्ट्रेटनर की जो रिव्यू वाली वीडियो ना वो आपके साथ शेयर कर दूँगी, लेकिन फिर जो है ना वो मुझे व्लॉग स्टार्ट करना पड़ गया क्योंकि मुझे कहीं जाना था और अनप्लान्ड ही मेरा वो बना कि मुझे वहाँ पे अर्जेंट जाना था, इमरजेंसी वाली ही बात बन गई थी। तो फिर मैंने जो है ना वो अपना जो है ना नॉर्मल व्लॉग शुरू कर दिया। आप फिक्र ना करें, बहुत जल्द मैंने वो वीडियो आपको दे दूँगी, क्योंकि मैंने हाफ़ उसकी बनाई हुई है और हाफ़ उसकी वीडियो जो है ना वो रिकॉर्ड करने वाली रहेगी, जिसकी वजह से मैं एडिट नहीं कर पा रही हूँ। तो बस मैंने आज सोचा कि आज आपको ना मानो बिल्ली का भी दीदार करवा देती हूँ। और मैंने उसको आवाज़ लगाई, झट से ऐसे सीढ़ियाँ उतरती हुई आती है ना कि जैसे पता नहीं क्या हो गया नीचे। तो बस फिर मैंने सोचा बेचारी आएगी ये, मैं ऊपर से मेरी आवाज़ लगाने से, तो फिर मैंने उसको दूध भी दे दिया। और ऊपर मैं आपको मौसम दिखा रही थी, मौसम आज जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था। अच्छा, मौसम इतना ख़राब था, ऊपर इतनी काली घटाएं छाई थी और हवा का ना एक कतरा जो होता है ना वो भी नहीं था, मतलब एक पत्ता भी जो है ना वो दरख्त का नहीं हिल रहा था। और पता नहीं अजीब सा कोई मौसम था और मुझे वहशत हो रही थी देख देख के। अच्छा, यहाँ पे अब मैं घर से निकल गई थी। मैं आपको बता देती हूँ मैं जा कहाँ पे रही हूँ। आप ही की कॉल आ गई थी, आप ही की तबीयत बहुत अचानक से ना ख़राब हो गई थी और उनकी कांवल भी छू मत्तर हो गई थी। और मुझे लगता है ये मसला ना सबके साथ होता है और आप ही के साथ में इस महीने में तीसरा मसला हो गया यही वाला, कि जो है ना कांवल ही जो है ना वो भाग जाती है और फिर जो है ना आप ही की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। तो वो अकेले जो है ना वो मैनेज नहीं कर पा रही थी, क्योंकि बच्चों ने भी सुबह सुबह जाना होता है। तो उनकी तबीयत वाकई बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे फिर आप ही की तरफ जाना पड़ा। मैं और हमजा चले गए थे। अब देखिए एक दिन रहते हैं या 2 दिन वहीं से व्लॉग आपको आएंगे और बच्चों के साथ ही मेरे व्लॉग आएंगे, सारी वहीं की रूटीन आएगी। और चले कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी आपके साथ इस तरह से भी कि बस ठीक है। अब मुझे आना पड़ गया। खैर उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी रावी का पुल पुराने वाला। अक्सर मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन मुझे लगता है मैं बहुत अरसे बाद आपको ये रावी का ना पुराना पुल दिखाया है। और वही मैं बात करूँगी कि रावी को देख के ना मुझे सूरत मुल्क की लास्ट वाली जो आयत है ना वो मुझे याद आ गई है कि अल्लाह ताला ने वहाँ पे यही फरमाया है कि अगर मैं सुबह तुम उठो और पानी जो है ज़मीन में धंस गया हो तो किसकी मजाल है कि उस पानी को जो है ना वो ऊपर ले आए और तुम अपनी आंखों से उसको बहता हुआ देखे। तो वाकई ये चीज़ मैंने अभी रात में मैंने इसका ना ये तर्जुमा पढ़ा था और मैं यहाँ पे देख रही थी और मैं वाकई कही थी कि इंसान के बस की बात नहीं है कि रावी को सूखे हुए मुझे लगता है एक अरसा होने वाला है। और बस हालांकि लास्ट ईयर इतना सैलाब आने के बावजूद ये हाल है। और ये अभी आपको सिर्फ बारिशों की वजह से इतना सा पानी नज़र आ रहा है, अदरवाइज़ दूसरी वाली साइड पर जाए ना, नए पुल वाली साइड पर, वहाँ पर तो पानी नाम की चीज़ ही नहीं है। तो एक चीज़ मुझे खौफ भी आता है इस तरह की चीज़ देख के कि एक चीज़ पे इतना अरूज था और इस तरह का ज़वाल आ सकता है। और बरहा के जिस पे अरूज हो उस पे ज़वाल लाजिम है। खैर बस अल्लाह ताला से अपने लिए हमेशा बेहतरी की दुआ करनी चाहिए और अपने लिए हिदायत की दुआ करें। और कभी भी ऐसी इस तरह का अरूज ना आए किसी पे कि वो जो है ना वो अपने आप पे से बाहिर हो जाए या गरूर तकब्बुर में चला जाए। अल्लाह ताला इस चीज़ से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। खैर बड़े हो गए लेक्चर। और यहाँ पे मैं पहुँच गई थी आप ही के घर और बच्चों के लिए बनाए हुए थे दाल चावल, तो बच्चों को दाल चावल वगैरह दे दिए। और उसके बाद मैं हमजा और आप ही बैठ के यहाँ पे खाना खा रहे थे। और आप ही के लिए मैं घर से ना भिंडी बना के लाई थी अम्मा के हाथ की और आम वाली, क्योंकि हम लोगों ने कल वाले ब्लॉग में बनाई थी ना, आप ही ने देखी थी, आप ही का दिल चाह रहा था। तो फिर वो मैं जो ना वो बना के ले आई थोड़ी सी, लेकिन उनसे बिल्कुल भी नहीं खाई जा रही थी, ऑलरेडी उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो खैर अब आई हूँ तो मुझे यही था कि बस आप ही की थोड़ी सी केयर हो जाएगी तो वो कुछ बेहतर हो जाएंगी, अपना काम खुद करने लगेंगी। और मतलब किसी के ऊपर डिपेंड करना बहुत बहुत मैं कहती हूँ ना अजीब सी बात हो जाती है आपके लिए और बहुत मुश्किल होता है। मतलब मोहताजी किसी भी तरह की हो आपके लिए तो ये बड़ी मुश्किल बात होती है। अपने एक इंसान अपना घर खुद संभाल रहा होता है और उस पर तबीयत ख़राब हो जाए तो बड़ी अजीब सी सिचुएशन हो जाती है। लेकिन खैर इंशाल्लाह ताला आप लोग भी दुआ कीजिएगा मेरी आप ही को अल्लाह ताला सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और वो जल्दी से ठीक हो जाए और अपने घर को खुद संभाले। और
यहाँ पे आपको मैं दिखा रही थी। अच्छा, सुबह टाइम पे ज़रा भी हवा नहीं थी जब मैं यहाँ पे आई थी, और अभी इसमें भी इतना खौफनाक किस्म का तूफ़ान आया था ना, और इस तरह से बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी, और खौफ आ रहा था क्योंकि इतनी वो होता है ना साए साए वाला जो चलता है ना तूफ़ान, वो वाला सीन बन गया था एकदम से। और मौसम इतना ठंडा हो गया था ना, लग ही नहीं रहा था कि मई का महीना है। वही मैं कल भी आपसे कही थी, ऐसे लग रहा था जैसे ना सितंबर चल रहा है और उसमें इस तरह का मौसम हुआ करता था। खैर फिर हम लोग रात में सो गए थे, जो काम वगैरह ख़त्म करने थे कर लिए थे। जब सुबह का आगे मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था, मॉर्निंग रूटीन थोड़ी सी मैंने सोचा आपसे शेयर कर दूँ। तो सुबह उठ के मुझे खुद भी नहीं पता था मैंने क्या करना था। खैर यहाँ पे मैंने जो है ना बच्चों के लिए नाश्ता प्रिपेयर करना था। नाश्ता भी क्या बनाना था, बच्चों को सुबह सुबह कोई मूड नहीं होता। पहले भी एक दफ़ा मैं रह के गई थी, बच्चों को ना सुबह नाश्ता कराना सबसे मुश्किल टास्क होता है, और ये सच्ची बात है, ये माएँ ही बियर कर सकती है। मैंने इतना पूछा ये खा ले ये खा ले ये खा ले, उनको कुछ भी नहीं खाना था। तो फिर मैंने उनको कहा कि मैं ब्रेड पे न्यूटेला लगा देती हूँ, खा लेंगे। तो उसमें भी उनका नखरा था, बहनी को सिर्फ एक स्लाइस खाना था, भाईजान को उसके गोल स्लाइसेस कट करके खाने थे, और रमीन को वो भी नहीं खाना था। और लेकिन रमीन को फिर भी मैंने 2 स्लाइसेस भी लगा के दिए, क्योंकि वो बड़ी है माशाल्लाह से, उसने वहाँ पर जाके प्रॉपर स्टडी करनी होती है। माशाल्लाह माशाल्लाह रमीन हमारी जो है प्री 9th में हो गई है, तो ज़ाहिर सी बात है कुछ खाया पिया होगा तो वहाँ पे जाके कुछ पढ़ेगी। तो फिर मैंने ज़बरदस्ती उनको कहा नहीं आप कुछ ना कुछ खा के जाओ। तो फिर यहाँ पे बस मैंने भाईजान जो है ना उनके लिए मैंने यहाँ पे इस तरह से जो है वो गोल स्लाइसेस कट करके तो उसके ऊपर न्यूटेला लगा दी। बस ये होता है कि बच्चे कुछ किसी तरह से ही कुछ खा लें, नहीं तो बच्चे बहुत तंग करते हैं सुबह नाश्ते के टाइम पे। सारा दिन में तो इतना नहीं उनका होता है नखरा कि ये नहीं खाना या ये नहीं खाना, हम लोग कुछ भी बनाए बच्चे खा लेते हैं, लेकिन सुबह नाश्ते के टाइम पे उनका बहुत मसला होता है कि वो कुछ खाना ही नहीं चाह रहे होते हैं सुबह सुबह उठ के ना। तो खैर यहाँ पे मैंने उनके लिए ब्रेड पे न्यूटेला लगा दिया था, और बहरी जो है ना अभी यहाँ पे नखरा करी थी कि उसको नहीं लेना, और कभी कह रही थी कि मुझे गोल वाले काट दो, कभी कह रही थी मुझे खाना ही नहीं है। तो फिर मैंने बहुत मुश्किल से उसको एक स्लाइस दिया था। बहनी का कुछ मूड भी ऑफ है, बहनी की कल है बर्थडे और आप ही की तबीयत हो गई है ख़राब, और भाईजान की हम लोगों ने बर्थडे की थी, बाहर हाइटी करने गए थे हम लोग, क्या नाम था, रोज़ पैलेस में, जब मैंने आपके साथ प्रॉपर उसका व्लॉग भी जो है ना वो शेयर किया था जनवरी में। तो बहनी को ये था कि अब मेरी भी होगी, उनका पूरा प्लान था, लेकिन आपी की तबीयत ख़राब होगी। तो आपी ने कहा कि मैं तो जाऊँगी नहीं और कोई जा ही नहीं सकता, तो उसकी वजह से सुबह सुबह उसका मूड ख़राब हो गया। तो खैर अब उसको मनाना पड़ेगा बड़ी मुश्किल से। और कल वाला व्लॉग भी बहुत इंटरेस्टिंग आएगा, क्योंकि कल रमीन के जो स्कूल में ना वो मीना बाज़ार लगने वाला है, फ़न फेयर है। तो फिर वो मुझे कहती कि आप मेरे साथ जाना, क्योंकि हमेशा आप ही उनके साथ जाती हैं, तो आपकी तबीयत थोड़ी डाउन है तो आप ही तो जा नहीं सकेंगी। तो बच्चे कहते हैं आप हमारे साथ चलना। तो कल मैं व्लॉग वहाँ से भी करूँगी थोड़ा बहुत आपको दिखाने के लिए कि रमीनों का स्कूल कैसा और किस तरह की उनकी गैदरिंग है, सारी वो चीज़ें भी दिखाऊंगी आपको। खैर सब बच्चों को नाश्ता वगैरह करवा के मैंने भेज दिया था, और ये थोड़े से बर्तन थे जो कि अभी थोड़े गंदे हो गए थे, कुछ एक दो रात के बड़े हुए थे, हालांकि रात को मैंने वॉश किए थे, लेकिन उसके बाद फिर ये लोग खाना पीना करते रहे, तो जो चीज़ें ना वो फिर से जो है ना वो मैस हो गया था सारा। मैंने सोचा मैं सुबह सुबह ना पहले उठी तो हुई, तो जो है मैं किचन जो समेट के रख देती हूँ। बाकी मुझे अभी आप ही के लिए खिचड़ी बनानी है, क्योंकि बाकी जो खाना कुछ भी वो खा रही हैं वो उनको जो है ना वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा। तो हम लोगों ने सोचा कि खिचड़ी बना के देते हैं, मे बी वो थोड़ी सी लाइट होती है, तो उसकी वजह से आप ही कुछ खा पी लें या आप ही के अंदर कुछ रह जाए। खैर इस ब्लॉग को यहीं पेंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।